एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। बात आज करेंगे कश्मीर की। जी हां, जिस कश्मीर में कश्मीरी पंडित हजारों साल से रहते आ रहे थे, जो कभी कश्यप ऋषि की भूमि कहा जाता था, जहां दरिया हैं, पहाड़ हैं, कुदरत की नकाकशी है, उसी कश्मीर में सामूहिक चिताएं जली थी। 90 का दशक कश्मीर में बर्बरता का वो दौर लेकर आया जिसे आज से पहले ना देखा गया, ना सुना गया। कश्मीरी पंडितों को मारा गया, बेटियों के साथ बलात्कार हुए, कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर दर दर भटकना पड़ा। 3 दशक बाद एक फिल्म सामने आई है, कश्मीर फाइल्स, जिसने इस दर्द को फिर से कुरेदा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस भयानक दौर में आतंकवादियों और कट्टरपंथियों ने मिलकर करीब 20,000 कश्मीरी पंडितों के घरों को फूंक दिया था। कश्मीर में 105 स्कूल, कॉलेज और 103 मंदिरों को तोड़ दिया गया था। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 1100 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और साल 1947 तक कश्मीर में हिंदुओं की आबादी 15% थी, जो साल 1981 में ही 5% रह गई थी। 2001 की अगर बात करें तो यहां पर घाटी में हिंदुओं की आबादी 2.77% हो गई, जबकि 2011 में यह आबादी कुछ बढ़कर 3.42% हो गई। और अगर सिर्फ हिंदुओं की बात करें तो साल 2011 में 2.45% हिंदू आबादी घाटी में मौजूद थी। अकेले श्रीनगर में साल 2001 में 4% हिंदू थे, जो साल 2011 में 2.6% रह गए। तो इस कड़ी में केरल कांग्रेस की भी हम बात करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से ताबड़तोड़ 9 ट्वीट किए गए, जिस पर तगड़ा विवाद हुआ है। केरल कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा है कि सामूहिक रूप से कश्मीरी पंडितों ने गवर्नर जगन मोहन के निर्देश पर घाटी को छोड़ा था, जो आरएसएस के आदमी थे। बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार के तहत पलायन शुरू हुआ था। बीजेपी नेताओं ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कांग्रेस इतिहास को नहीं जानती है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने भी फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम ने कहा कि इन दिनों कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है। इस फिल्म के तथ्यों और आर्ट के आधार पर विवेचना करने के बजाय इसे डिस्क्रेडिट करने के लिए पूरी मुहिम चलाई जा रही है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना रहा। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने दिनों तक दबाकर रखा गया, जिन तथ्यों के आधार पर इन्हें बाहर लाया जा रहा है, कोई मेहनत करके ला रहा है, पूरी कोशिश की गई है, पूरी टीम इसके पीछे है। अब ऐसे में सत्य के खातिर जीने वाले लोगों को जिम्मेदारी उनकी है कि सत्य के खातिर वो खड़े हों। अतुल श्रीवास्तव जी हैं, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत उनसे करूंगी। अभिनेता हैं और एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार का किरदार उन्होंने द कश्मीर फाइल्स में निभाया है। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। अतुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मादा चाहिए इस तरह की फिल्म बनाने के लिए, उसमें अभिनय करने के लिए और इस तरह की फिल्म पर पैसा लगाने के लिए। और जिस तरह से इस फिल्म को बनाया गया है, मुझे लगता है कि मेरा तारीफ करना बहुत कम होगा, मेरे पास बहुत कम शब्द होंगे, क्योंकि जो दर्शक, जो लोग फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, उनके आंसू सब कुछ बयां कर रहे हैं। सर, अतुल जी, मैं आपकी ही जुबानी जानना चाहूंगी पहले तो कि आपका कैरेक्टर, आपने एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है। बतौर पत्रकार मैं जानती हूं कि जब हम फील्ड में होते हैं और इस तरह की हम तस्वीरें देखते हैं तो किस तरह का माहौल होता है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी मूवी देखने के बाद दर्शकों के दिल को छू गई है। किस तरह से दूसरा पहलू है वो भी समझूंगी, लेकिन पहले आपका रिएक्शन इस पर। उस माहौल में जब ये सब हुआ था तो उस समय सबको पता है कि आज तक ये बात हम तक पहुंच ही नहीं पाई, और आज जब पहुंच रही है तो जो रिएक्शन आप बता रही हैं वो हो रहा है। 90 के दशक में जब काश की बात तब पहुंच गई होती तो पब्लिक के जोर से ही बहुत कुछ हो गया होता। जो पंडितों के साथ, जो हिंदुओं के साथ जो घटना घटी, वो शायद कुछ उसका हल निकलता, कुछ होता, कम से कम उनको सांत्वना तो दी जाती, नहीं कुछ दिया जाता तो। और रही बात मेरे पत्रकार का, जो मैंने ये रोल किया है, ये बहुत मुश्किल रोल था। हर वो रोल जिसने किया, चाहे पल्लवी जोशी जी का रोल हो या मेरा हो, ये बहुत मुश्किल रोल है। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते थे ना, आसपास हमारे दर्द से भरे हुए कहानियां लोग खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने किस्से सुने और हम फिर चले गए सेट पे
एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम तो एक्टिंग कर ही नहीं रहे थे। हम जो कर रहे थे उसके बाद सब लोग आगे उठ के रहते थे जी। तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय सभी जिम्मेदार थे। चाहे वो पत्रकार मजबूरी में कर रहा हो कि उसकी नौकरी ना चली जाए, चाहे वो अपनी जान बचाना चाह रहा हो। 19 पत्रकारों की हत्या की। तो इसलिए ये इस मेरे कैरेक्टर का एक डायलॉग भी है, कहते हैं हिम्मत नहीं थी तुम्हें, तो कहता है हिम्मत सबसे ज्यादा जरूरत होती है जान बचाने की हिम्मत रखना। तो हमने वो हिम्मत रखी कि हमने अपनी जान बचाई। सब लोग दोषारोपण करते हैं आपस में, दोस्त लोग, क्योंकि ग्रे शेड था, इसने काम कई गलत भी किए। गलत मतलब इंफॉर्मेशन गलत नहीं, सही नहीं पहुंचने दी, वो ज्यादा बड़ी गलती होती है। तो ऐसे कुछ आरोप इस पे दूसरे कैरेक्टर्स लगाते हैं, तो उसका जवाब ये देता है। बाद में ये फटता है, फूटता है, क्योंकि रियलाइज होता है कि इसके अपने दोस्त, अपना चला गया, तो मदद भी करता है। लेकिन वो रोल बहुत ग्रे करना बहुत मुश्किल था पर्सनली मेरे लिए, अतुल श्रीवास्तव के लिए। और वो माहौल हमने आपको बताया बहुत मुश्किल था। और रही बात, जैसा कि आपने कहा कि हर तरह से फिल्म बनाने मुश्किल था। विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, इन लोगों के लिए क्या क्या से गुजरे हैं वो किस्सा आप जैसे जैसे ये लोगों की बातचीत चैनल्स में हो रही है, आप खुद देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने सच में इतने करीब से ये देखा। और अब बात आती है कि जो रिएक्शन आप बता रहे, पब्लिक निकल रही है, तो वो जोश में है। वो जोश में नहीं है, दरअसल होश में है। उसको होश आया है। और होश, मुझे क्या लगता है, युवाओं को इसलिए देखनी चाहिए ये फिल्म। हम भी इल्तिजा करेंगे सबसे कि कम से कम नहीं पढ़ते हो तो देख तो लो। बिल्कुल। अरे सामने 4 शब्द अंग्रेजी के बोलने वाली कोई महिला आ जाए, जैसे इसमें मिसेस मेनन होती है, वो आके बोल के चली जाती है, 4 शब्द इधर उधर के बढ़ के कम्युनिस्ट विचारधारा की इधर उधर की बात कर ले, आप इम्प्रेस हो जाते हैं। अरे आपके पास लाइब्रेरी है, आज तो आपके पास गूगल है, 2 मिनट में सर्च करो ना, पता करो सच्चाई क्या थी, किसका था हिंदुस्तान, क्या नाम था इस जगह का, कौन रहते थे पहले, कहाँ से आया कौन। थोड़ा पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो फिल्म देख लो। जी अतुल जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप बयान कर रहे हैं। आपके शब्दों से हम समझ सकते हैं आपके दर्द को भी, जिस तरह से आपने कहा कि हमने जिया है इस फिल्म में। मुझे लगता है कि ये बहुत शब्द छोटा होगा, मैं कहूँ कि सबने बहुत बेहतरीन अभिनय किया, क्योंकि वो वास्तविकता नजर आ रही थी सभी के कैरेक्टर्स में। ऐसे मालूम पड़ रहा था कि जो दिखाया जा रहा है कैसे इन लोगों ने शायद झेला है, जो दर्शकों को दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन अतुल जी, इसके दूसरे पहलू की जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के दर्द से ये जो बात शुरू हुई है, जिसे आपने दिखाने की कोशिश की है द कश्मीर फाइल्स के जरिए, आपकी पूरी टीम ने, जो काबिल तारीफ है। लेकिन इसे दूसरी तरह से इस तरह से देखा जा रहा है कि कश्मीरी जो पंडित हैं, जिन्हें पलायन करना पड़ा, जिन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, क्या हालात थे वहां पर, वो सभी ने अब देख लिया है। जिन्होंने शायद सुना होगा उन्होंने इस पिक्चर के माध्यम से देखा है। तो ऐसे में इस फिल्म ने क्या, क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे हैं, प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही हैं, लोगों के दर्द को कुरेदने का काम किया है, या मलहम लगाने का काम किया है, या फिर वो लोग शायद जिन्होंने इस पूरे दर्द को झेला, इस त्रासदी को झेला, और आज जब वो लोग इस पिक्चर को देखते हैं तो उन घड़ी को, समय को याद करते हैं, और शायद उन्हें ये लगता है, क्योंकि जब हमारे चैनल के माध्यम से हमने लोगों से बात करने की, जुड़ने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि हमारे इस दर्द को समझने वाला कोई नहीं था, हमारे इस दर्द को महसूस करने वाला कोई नहीं था, हमारे इस दर्द पर कोई मलहम लगाने वाला नहीं था। अतुल जी, हाँ, तो ये जवाब आपने खुद ही दे दिया अपने सवालों का, कि दूसरा वर्ग जो सामने खड़ा है, दूसरा ग्रुप जो ये कह रहा है ना, कि शायद इसको छेड़ रहे हैं, पुरानी बातें याद करके भड़काऊ बातें हो रही हैं। दरअसल जो असली लोग हैं, जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है, जिनको कि हम कश्मीरी पंडित कह रहे हैं, कश्मीरी हिंदू कह रहे हैं, उन्होंने बेचारों ने आज तक अपने पड़ोसियों से भी नहीं बताया। अभी जस्ट हम दूसरे, मतलब कल ही और आज भी दूसरे चैनल में बातचीत, सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बातचीत हो रही थी, मैं सुन रहा था, देख रहा था, तो उन्होंने तो अपने पड़ोसी को नहीं बताया। जब ये फिल्म देखी तो उसकी पड़ोसन, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, उसने कहा, यार तुमने कभी मुझे आज तक नहीं बताया। बोला, ये तो
पहले क्या बताऊं कि इतना दर्दनाक, इतनी हैवानियत हो सकती है, मुझे आज पता लगा। तो उसने कहा तुम्हें तो आज पता लगा है, मैं जब 6 साल की तब मैंने अपने पिता माता को ऐसे ही खोया। जी। अ, अ, तो ये इसका कतई मतलब नहीं है, ये मरहम लगाना ना कुछ नहीं है, ये कम से कम किसी तक बात पहुंची तो। और आज उनकी सिर्फ एक ही गुहार है कि क्या हम अपने घर वापस जा पाएंगे। तो अगर वो जाने, उनको उनकी मदद की जाए, माहौल ऐसा पैदा हो जाए। और सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ उनको मारा गया, इंसान को मारा गया नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे भारतवर्ष के कल्चर को, संस्कृति को मारा गया है। जब हम कश्मीर की बात करते थे तो उसके इंस्ट्रूमेंट बजते सुनाई पड़ते थे, टिलिंग 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 बजता था, कोई इसको दिलरुबा कहता था, कोई इसको कुछ, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट थे जो अभी नाम नहीं याद आ रहे हैं। वो कहाँ चले गए? कल्चर खो गया। आज खूबसूरत जो नेचर है वही देखने को मिलता है, लेकिन खामोशी ईरान की और मातम के साथ। खूबसूरती देख के हम खुश होके चले आते, ऐसा नहीं था। वहाँ का एक कल्चर था, संस्कृति थी, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा, वहाँ की ज्वेलरी, वहाँ का संगीत, वहाँ का गाना ऐसा था जो सुन लीजिए, चाहे आपको भाषा समझ में ना आए, लेकिन लगता था वाह, ये बर्फ के पहाड़ खुद चीख के गा रहे हैं। जी जी। वो कहाँ चला गया? ये मर गया है। हमारे भारतवर्ष का एक अंग जो है अंधा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं। वो दूसरे छोर को समझने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संत शुक्ल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। मैं माफी चाहूंगा, अब मैं जी हो गया। अब मैं जी जी अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकली जरा पढ़ना नहीं चाहता जी जी। जो बस यही सबसे गुहार करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, जो सच है उसको रात में, अभी नहीं, अभी आप अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी चीजों के लिए आप झगड़िए, कुछ भी कर लीजिए, रात में सोते समय एक बार सच। नहीं अतुल सर, हम खुद ये नहीं चाहते कि इस पे झगड़ा होना चाहिए। एफएम न्यूज खुद ये चाहता है कि जो सच दिखाने की कोशिश आपकी पूरी टीम के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से की गई है, आखिर वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि टीम की पूरी मेहनत है और उन कश्मीरी पंडितों का संघर्ष है जो शायद। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ, जब कोई झूठ बोलता है ना जी, तो उसको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अपने आप से भी झूठ बोलना जी। और अगर अपने आप से झूठ बोलने में वो तत्पर नहीं है ना, सफलता नहीं पा रहा है, तो सच बोल लो। और अगर अपने आप से सच बोल लोगे तो वो अगर सामने वालों से भी बोल दो तो क्या बुरा है? बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने आप से सच तो एक बार बोल लो, पढ़ने से पहले बिल्कुल, या सोने से पहले हर रात सच बोल लो, अपनी डायरी मेंटेन कर लो, और इसमें आपको भला होगा जी, इसमें दुआ मिलेगी आपको। जी अतुल जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संत शुक्ल जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ कश्मीरी पंडित राजेश धार जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील पाल अभिनेता हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप तीनों का एफएम न्यूज पर। तो मैं पहले तो संत शुक्ल जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी पिक्चर अब लोगों के मन में मुझे लगता है कि घर कर गई है। जो लोग शायद इस सच्चाई से अछूते थे, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से इस पिक्चर को, इस फिल्म को देखने के बाद लोग थिएटर से बाहर आ रहे हैं और जिस तरह के उनके रिएक्शन है, उन्हें लगता है कि मानो जिस तरह कि पीड़ा से ये लोग गुजरे हैं, ये कश्मीरी पंडित गुजरे हैं, पलायन करना पड़ा है। सोचिए, अगर हमें अपना घर छोड़कर कहीं जाना पड़े, दर दर की ठोकरें खानी पड़े और ये भी पता नहीं हो कि हम जिंदा भी बचेंगे या नहीं, तो कैसा लगेगा? उस पीड़ा को हम सोचना भी नहीं चाहेंगे, झेलना तो बहुत दूर की बात है। और वहीं पर उसी कड़ी में कश्मीरी पंडितों ने आपके ट्विटर हैंडल से, आईएनसी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। हालांकि अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डिलीट उसे कर दिया गया है। केरल कांग्रेस ने यह ट्वीट किया कि सामूहिक रूप से कश्मीरी पंडितों ने गवर्नर जगन मोहन के निर्देश पर घाटी को छोड़ा था, जो आरएसएस के आदमी थे। बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार के तहत पलायन शुरू हुआ था। ये बात आपके कांग्रेस की तरफ से ये कही गई है ट्विटर हैंडल पर। सर, ये क्या है? जी शुक्ल जी, आवाज सुनी आपने मेरी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। हेलो शुक्ला जी, आवाज आपको मेरी मिल पा रही है? अब आइए। ठीक है, मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि केरल आईएनसी के ट्विटर हैंडल से, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है, हालांकि उसे डिलीट कर दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है?
पार्टी के सीनियर आला कमान जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं, और उनकी हालात की स्थिति को उस समय जगमोहन जी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वीपी सिंह जी पीएम थे, ठीक है, और सैयद साहब अपने गृह मंत्री थे। हालात वो देखिए कि उन लोगों को हम भी ये चाहते हैं वो लोग अपने विस्थापित हो, लेकिन आज वहाँ पर खेती किसानी कौन कर रहा है? क्या इनको अब आज केंद्र में बैठी सरकार इनको विस्थापित करने में असहाय क्यों महसूस कर रही है? नहीं, लेकिन क्या आप लोगों ने उनके दर्द को समझा? आप लोगों ने उनके दर्द को समझा? क्यों नहीं समझा दर्द को? दर्द को ना समझाओ तो हमेशा आवाज किसने उठाई थी? उस समय की सरकार ने इतना जो बेरुमा दर्द दिया था इन लोगों को, तब ये कि किसने उठाई थी आवाज, किसने उठाई थी उनको? ठीक है, कश्मीरी पंडित राजेश धरजी भी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आपका। राजेश जी, पहला सवाल सीधा आपसे यही, क्योंकि जिस दर्द को बयां करने की कोशिश की जा रही है और जिस दर्द को समझने की बात शुक्ला जी कह रहे हैं, क्या वाकई इस दर्द को समझा गया? क्या आपके दर्द पर किसी ने मलहम लगाया? नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश धर है। मैं ये जानता हूँ कि जब हमारी माइग्रेशन हुई थी मतलब कश्मीर से, जब हमें निकाला गया था तो एग्जॉडस से एक एग्जॉडस था उस टाइम पे, ये हमारे कश्मीर पंडित के साथ 800 साल से यही चलता आ रहा है, 700 साल से यही चलता आ रहा है कि हमेशा हमें निकाला जाता है। एंड इट्स नॉट ओनली, मैं ये नहीं बोलूंगा खाली कश्मीरी पंडित, मैं जनरल कश्मीरी हिंदू की बात करूंगा, क्योंकि कश्मीरी हिंदू मैं मानता हूँ कि कश्मीरी पंडित थोड़े से ज्यादा मेजोरिटी में होता है, मेजोरिटी इन द सेंस अमंग द बाकी जितने भी हिंदू थे, लेकिन वहाँ पे काफी सारे नाताज थे, अदर कास्ट थे ऑल्सो, जिनको भी निकलना पड़ा उस टाइम पे हमारे साथ। तो ये चीज बहुत ही डिसाइड थी। मुझे याद है कि मेरे मामा जी लगभग 3 दिन तो घास के नीचे छुपे हुए थे। तो डैड की मतलब थोड़ा सा अप्रोच की वजह से थोड़ा सा हमने उनको निकाल के ले आया जैसे तैसे करके। तो पूरा गांव मैंने देखा था उस टाइम पे, लेकिन थोड़े छोटे से पैम्पलेट, और हमारी स्टडीज बहुत अंतर हुई, क्योंकि मतलब हम जानते हैं कि एजुकेशन से बढ़कर तो कुछ चाहिए नहीं, नाम तो हम लेकिन कि एजुकेशन से अंतर हुई। मैंने 10 स्कूल में पढ़ाई करी है, 10 जो कि मेजर मतलब माना जाता है कि मतलब क्रूशियल ईयर्स माने जाते हैं एजुकेशन के, 10, 11, 12 अपना ग्रेजुएशन, ये सारा मेरा 10 स्कूल का कॉलेजेस के थ्रू हुआ। So this was like very suffering for us. The whole community, I mean, did suffer at that point of time, which was like very disgusting, and nobody was trying to support. ये तो हम अब देख रहे हैं कि मतलब हम निकल के आ रहे हैं, हम लोग जान पा रहे हैं मूवी के थ्रू कि मतलब कश्मीरी पंडित के साथ बेसिकली हुआ क्या था। 32 साल बीते, कभी ऐसा खास एक्शन देखा नहीं मैंने। मैं तो फेसबुक पे भी बहुत ही लाइव रहता हूँ कि अपने राइट्स के लिए कभी गई हूँ। हमारी पूरी कम्युनिटी को, इट्स नॉट हिंदुओं के साथ, तो काफी सारे मुस्लिम्स भी जो कि प्रो इंडियंस थे, मैं ये बोलूंगा प्रो इंडियंस के साथ उनको भी निकाल दिया गया वहाँ से, उनकी भी बहुत रिलीज कर दी गई। राजेश जी, मैं पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से इस फिल्म में कोशिश की गई है उस दर्द को दिखाने की, किस तरह से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, क्या कुछ तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा जिस वक्त ये सब हो रहा था, और जिस तरह से फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है, कितने आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि जो दिखाया गया है वो सत्य है, या फिर जिस तरह से क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि अलग ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है? जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश तो नहीं करी जा रही है। ये सब सच था जो हुआ था कश्मीरी पंडित के साथ इस दौर में। और ये भी क्या नाम है, चाहूंगा कि मतलब ये खैर 89 में क्या उससे पहले भी हुआ था, 86 से ही हो रहा था, ये सात तो तभी से होना शुरू हो गया था। तो जबकि आई रिमेंबर गुलशाह और सीएम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो तब से ही स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। और ये बात गलत नहीं होगी कि मतलब ये सब कश्मीरी हिंदूज को निकालने की ये कोशिश थी, हम लोगों को निकलना पड़ा था। ठीक है, जिनको मतलब एक इंटेलेक्चुअल कौम है अपना, बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं लोग, तो फाइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ।
ठीक है राजेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। शुक्ला जी, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले सुनील पाल जी हैं हमारे साथ, अभिनेता। सुनील जी, स्वागत आपका बहुत बहुत FM न्यूज में। और मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि द कश्मीर फाइल्स, इस पिक्चर को देखने के बाद जो लोगों का नजरिया बदला है, या फिर हम कहें कि शायद ही कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा दर्शक होगा जिसने इस पिक्चर को देखा और उसके बाद उस दर्द को महसूस किया जो कश्मीरी पंडितों ने आज से 32-33 साल पहले महसूस किया था, और शायद आज भी वो उस दर्द में है, क्योंकि अपने घर को छोड़ देना, अपने शहर को छोड़ देना, अपनी जन्नत को छोड़ देना और उसके बाद दर दर की ठोकरें खाना, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना, शायद ही उसके बारे में हम सोच भी सकते हैं। तो आपने जब ये पिक्चर देखी है, इसे लेकर आपका क्या नजरिया है और आप क्या मानते हैं कि जिस तरह की हकीकत को दर्शाया गया है वो सब तक पहुंचना कितना जरूरी था? बिल्कुल ठीक है, जैसे किसी ने बहुत ग्रेट इंसान ने कहा था, महान इंसान ने कहा था कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, कश्मीर में है, यही है, कश्मीर देखकर कहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम सब बहुत खूबसूरत के नाम से जानते हैं, इस स्वर्ग को उस स्वर्ग से नहीं जोड़ सकते जहाँ लोग स्वर्गवासी होते हैं। ये ऐसा स्वर्ग जिंदा स्वर्ग है जहाँ लोग लाइव देखते हैं, मजा आता है, उनको अच्छा लगता है, दुनिया भर के लोग घूमने फिरने आते हैं। और इस 3 साल पहले जो कह सकते कि जो भी दुर्घटना हुई थी, फनी है, इसको काफी हिंदुस्तान में पसंद किया जा रहा है, करीब हिट हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका हम स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारी कहानियां हैं देश की जिसमें बहुत दुख और बहुत दर्द हमें दिया गया है, इंसानियत को दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे, नफरत लाए और प्यार मोहब्बत को गले लगाएंगे भाई भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो की जो शुरुआत है उस चीज की शुरुआत हो चुकी है कि हम ऐसा सिनेमा बना, ऐसे कहानी आनी चाहिए जिसमें इंसानियत को उजागर किया जाए और दर्द को आपस में बांटा जाए। जी, साध्वी प्राची जी भी है हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत FM न्यूज में। साध्वी जी, मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सामने आ रही हैं, इससे पहले कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट भी आया था, केरल INC कांग्रेस की तरफ से, और वो लिखते हैं कि सामूहिक रूप से कश्मीरी पंडितों ने गवर्नर जगन मोहन के निर्देश पर घाटी को छोड़ा था। जो RSS के आदमी थे, बीजेपी समर्थित VP सिंह सरकार के तहत पलायन शुरू हुआ था। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। हालांकि इसके बाद जब ये बवाल हुआ पूरे मामले को देखते हुए, पूरे ट्वीट्स को देखते हुए, तो उन्होंने इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया। वो जो ट्वीट उन्होंने डिलीट किया, इसका मतलब झूठ था ना? इसका मतलब झूठ था ना, तो इसीलिए उन्होंने ट्वीट को अपने डिलीट किया है, और क्योंकि सच के सामने झूठ टिक नहीं सकता। तो यानी आप कह रहे हैं कि उनके दिल में चोर था जो कि उस ट्वीट के जरिए सामने आ गया? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संत शुक्ला जी भी बने हुए हैं। शुक्ला जी, साध्वी जी कह रही हैं कि आपके दिल में चोर था, यानी पार्टी के दिल में चोर था, ट्वीट किया और उसके बाद डिलीट कर दिया। शुक्ला जी, जी उस समय ये तो मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, गवर्नर साहब कौन थे और किन परिस्थितियों में गए, उससे आज उनको ताकत है। आज भी वहाँ खेती किसानी कौन कर रहा है, उस समय कौन कर रहे थे, आज जम्मू कश्मीर में किसको स्थापित किया जा रहा है, अभी सरकार की जिम्मेदारी समझती है तो क्यों नहीं उनको जाके बसाने की योजना बना रखा है? मोदी के जमाने में तो दिखाई दे रही है। शुक्ला जी, आज भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, उस समय भी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, अडवाणी साहब थे उस समय। शुक्ला जी, जिम्मेदारी किसकी थी उस समय? उस समय जिम्मेदारी किसकी थी जब कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ रहा था, अपने घर छोड़कर भागने पड़ रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, या तो आप कन्वर्ट हो जाएं या आप भाग जाएं, आप छोड़ दें इस जगह को। कौन कह रहा था उनको? नहीं मालूम आपको? आपको नहीं मालूम उस समय स्थिति क्या थी, कौन नारेबाजी कर रहा था, आपको नहीं मालूम? नहीं, मुझे मालूम है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। जब ये बात सरकार के गवर्नर साहब कहाँ थे, PM साहब कहाँ थे, इसके बाद में उनके मिनिस्टर लोग कहाँ थे,
जो कोई भी दुख दर्द हम उनके पलायन के साथ थे, कोई भी हम कहते पलायन किसी को दुख होता है, हम दुख के अंदर हम लोग साथ ही होते हैं। हमारी पार्टी शुरू से आप अगर उनके साथ थे पलायन में, आप उनके साथ थे, तो एक ही दिन में 60,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को पलायन क्यों करना पड़ा? बहु बेटियों की आबरू को किस तरह से तार तार कर दिया गया? और अगर अब इस तरह की कोई पिक्चर जिससे उन कश्मीरी पंडितों के दर्द को बाहर लाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो आप ट्वीट करके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इस पर भी राजनीति कर रहे हैं, उनके दर्द को कुरेदने का काम कर रहे हैं। देखिए दर्द की बात मैं कह रहा हूँ, गोदरा में बनाइए ना, इन्होंने गोदरा कांड में क्यों फिल्म बनाई जा रही है, कारगिल पे क्यों नहीं बनाई है, संजय साहब क्यों फिल्म बनाई जा रही है? ये हिंदू इस पार्टी का क्या लेखित है कि हिंदू मुस्लिम करके लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है शुक्ला जी? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आपकी पार्टी कर रही है हिंदू मुसलमान, आपकी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, आप ही की पार्टी ने ट्वीट को डिलीट किया है। देखिए हमारी पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी तो सर, कभी तो गलती मानेंगे कि हर बात में या हर सेंसिटिव मुद्दे में भी हमें राजनीति लानी है, हमें हिंदू मुसलमान लाना है। कभी किसी के दर्द को समझना है या नहीं? हमें नहीं लाना है, दर्द हम लोग सोचते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई के डायरेक्ट है, हम लोग काम करते हैं। ये पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से सारे आरएसएस से स्थापित भारतीय जनता पार्टी केवल यही एक पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं करती है। हम लोग हिंदू मुस्लिम करती है ना, तुम्हारे तो दामाद लगते हैं ना, ये बुरहान वानी कसाब, ये सारे दामाद ही बचे तुम्हारे। अरे ये बीजेपी की नेता ने दमाद करा के आदमी पाले के, बीजेपी की नेता ने दमाद करा के आदमी पाले के, पूछिए कहां से सिंगर जी के दमाद, कहां जोशी जी के दमाद। सोनिया गांधी ने सिखाया यही है ना। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, सोनिया गांधी के सारे से तो निकले सारे कश्मीरी पंडित। नहीं तो शुक्ला जी, अपने ही देश में क्यों शरणार्थी बनना पड़ गया कश्मीरी पंडितों को? क्यों कोई उनकी ढाल नहीं बना? इस सवाल का जवाब दीजिए। साध्वी प्राची जी, इस मुद्दे को लेकर, इस सेंसिटिव मुद्दे को लेकर, द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद जिस तरह से अभी मुद्दा एक बार फिर उजागर हुआ है, 32-33 साल से जो दर्द दिल में रखे हुए बैठे थे कश्मीरी पंडित, और आज जब वो एक स्क्रीन पर इस तरह से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लाजमी सी बात है, वो पुरानी जो यादें थी, दर्दनाक यादें, शायद जैसे कोई दोबारा नहीं दोहराना चाहेगा, याद भी नहीं करना चाहेगा। जब उन्हें देखते हैं तो किसी का भी सीना, किसी का भी दिल पसीज उठेगा, और कोई भी उन मुझे लगता है कि जो उस समय दर्द सहे, जो उत्पीड़न सहा, जो परेशानी सही, उसको सोचना भी नहीं चाहेगा। लेकिन उस पर अब राजनीति करना, उस पर हिंदू मुसलमान करना कहां तक सही है? देखिए, एफएम न्यूज का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने भी हिम्मत की है कश्मीर फाइल्स पर। जो लोग देख रहे हैं कश्मीर फाइल्स को, उनके दिल को टटोल करके आप देखो, जितने अत्याचार, अनाचार, दुराचार हिंदुओं के साथ कश्मीर के अंदर हुए, ये सब कांग्रेस के शासन में हुए। 70 सालों तक यही हुआ। अब इनको जवाब नहीं बन रहा है। अब जब इनसे पूछते तो ऐसे बोलते जैसे इनकी नानी जवाब नहीं बन पाएगा। राजनीति करती, हिंदुओं को निकलवाने के काम तुम खुद करते हो, तुष्टीकरण की राजनीति खुद करते हो। मगर तुष्टीकरण के अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाई के साथ काम करती है। ठीक है, लेकिन शुक्ला जी, सवाल यही है कि अपने ही देश में आखिर कश्मीरी पंडितों को शरणार्थी क्यों बनना पड़ा, क्यों पलायन करना पड़ा, क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हो गई कि उनके लिए कोई ढाल नहीं बन पाया? ठीक है, ठीक है शुक्ला जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझा। साध्वी जी, राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कश्मीरी पंडित हैं, और वो पूरा अपना दर्द बयां कर रहे हैं। राजेश जी, आप सुन रहे हैं पूरी चर्चा को, और आप अपनी बात भी रख रहे थे कि क्या कुछ परेशानियां थी, क्या कुछ वो मंजर था जो आप लोगों ने जिया है, किस तरह के उत्पीड़न को आप लोगों ने झेला है, और आखिर में पलायन करना पड़ा, दर की ठोकरें खानी पड़ी। राजेश जी। जी मैम, ये तो है ही है कि हमने तो बहुत ज्यादा मुसीबतें देखी उस टाइम से ही, और हम 32 साल से देखते ही आ रहे हैं। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, मैं ये नहीं जानता कि मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ कि ये जैसे कश्मीर फाइल्स एक साथ बना हुआ है,
there should be a couple of more parts which needs to be shown to the public of India, जहाँ पे हम लोग उनको दिखाएं कि मतलब जो आपके अरेस्ट हुआ हमारे साथ जो हो रहा है अभी भी, वो चीज भी दिखाने की बहुत जरूरत है। और उससे पहले भी हमारे साथ क्या हुआ, आई रिमेम्बर, मेरे को मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सुनाते थे, मेरी दादी के कान करते हुए थे 47 में जब वो कबालियों का हमला हुआ था 48 में, तो उनके कान कैसे काट दिए गए थे। बट आज की डेट में जो हुआ हमारे साथ, ये भी एक जस्ट बिकॉज वी आर प्रो इंडियंस, हम लोगों के साथ इसलिए हुआ। और जितने भी प्रो इंडियंस थे वहाँ पे उन सब के साथ ऐसा ही हुआ। उनमें कुछ मुस्लिम्स भी थे, अदर कास्ट ऑफ हिंदूज भी थे। हम लोग हमेशा कश्मीरी पंडित ही कहेंगे, वो भी एक गलत होगा, क्योंकि हम सब एक हिंदू हैं, हम सब एक भारतीय। बहुत सही आपने कहा, बहुत सही बात आपने कही जी मैम। जी राजेश जी। जी हम सही आया कुछ देखिए। ओके, वही सब मैं कह रहा था मैम कि ये सब जो हो रहा है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने में कोई नहीं आया हुआ है, ना ही हिंदू भी उसी देश का नागरिक है तो एक मुस्लिम भी है। बट हाँ, व्हाट वी नीड इज एक प्रो इंडियन जो कि अपने देशवासियों का दर्द जान सके, उनके लिए खड़ा हो सके। आज तक अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी भी कितने सारे वीडियोज आ रहे हैं लाइक फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ये भी कश्मीरी पंडित जो मूवी दिखाई गई है, ये एक वन साइडेड है, इस पे दूसरा पहलू भी होना चाहिए। ये दूसरा पहलू मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि कौन सा दूसरा पहलू। आप लोगों ने गन क्यों उठाई सबसे पहले अपने देश के अगेंस्ट की? ये अगर वहां से गन उठी तो कोई मतलब सरकार का इतना साथ नहीं था, जो कि एक कांग्रेस सरकार पॉलिटिक्स स्टैंड पे, उनका इतना साथ नहीं था। हमारे स्कूल बीजेपी ने बनवाए हैं 10 स्कूल से नाम, चुभने वाले साहब जहाँ पे चुपते साथ पे बैठना पड़ता था, हमें 45-48 का टेम्परेचर होता था, सांप बिच्छू घूमते रहे होते थे उस पर। तो कितनी पढ़ाई हुई बच्चों की मुझे पता है, तो मैंने देखा हुआ था उस टाइम पे। मैं ही कितनी बार स्कूल गया भी हूँ तो बाहर ही जाते। बिल्कुल राजेश जी, ये वही समझ सकता है और ये वही जान सकता है जिसने वो जिया है, जिसने वो पल जिए हैं, जिसने वो मंजर जिया है और जिसने वो तमाम परेशानियां, तमाम समस्याएं जी हैं और उसके बाद आज यहाँ पर वो हैं। भले ही सुरक्षित हैं, लेकिन उस दर्द को शायद कोई समझ सकता है, और शायद वो लोग तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं समझ सकते जो अभी भी इस पर कोई जवाबदेही नहीं रखते, बल्कि दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप का उनका जो सिलसिला हमेशा से रहता है वो अभी भी जारी। क्यों शुक्ला जी? देखिए, ये बात सच है कि जिसको दर्द होता है वही दर्द को दर्द जानता है। मैं राजेश दर्जी की बात बिल्कुल अरे काफी जी रुकिए, या तो सुनने की हिम्मत रखिए। मेरा कहने मतलब आरएसएस के इशारे पर जगमोहन जी को गवर्नर बना करके उस समय स्थापित किया कि नहीं किया? वीपी सिंह जी की सरकार को बीजेपी का सपोर्ट था कि नहीं था? यदि हमारे कश्मीरी भाई वहां से पलायन कर रहे थे, देखिए आलू पंडितों को टारगेट करने की बात करें, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई से नारे की पार्टी का व्यक्ति हूँ, मैं इनकी तरह केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ, आप बताइए आज इनको हिंदू मुस्लिम क्यों याद आ रहा है? उस समय सरकार में इनके लोग नहीं देखा। अरे शुक्ला जी, मैं आपको याद दिला दूं, हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है हिंदू मुसलमान। कांग्रेस ने ट्वीट किया है ऐसे समय पर जब सबकी भावनाएं कहां पर पहुंच चुकी हैं, किस लेवल पर पहुंच चुकी हैं, किस तरह से लोग अपना दर्द याद कर रहे हैं, उस दर्द को कुरेदने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आप कहां दर्द समझ रहे हैं सर? आप तो किसी और के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप तो सर किसी और के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, आप अभी भी समझ नहीं रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये तो वही बात हो गई शुक्ला जी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये तो वही बात हो गई। चलिए ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साध्वी प्राची जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने गेस्ट इस वक्त जुड़े। तो जो बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर द कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से उन्हें पलायन करना पड़ा, किस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ, क्या कुछ वहां पर हालात थे और उन हालातों के बाद प्रताड़ित होना पड़ा, उत्पीड़न उन लोगों का हुआ, क्या कुछ उनकी बहन बेटियों ने सहा और उसके बाद
क्या दशा उनकी हुई, और आज ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स उन सभी दृश्यों को संजोए हुए बयां कर रही है, उन कश्मीरी पंडितों का दर्द। लेकिन बावजूद उसके उन लोगों के दर्द समझने की बजाय उस पर भी राजनीति हो रही है, उस पर भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। और एफएम न्यूज अपने सभी दर्शकों से यही अपील, यही गुजारिश करता है कि अगर किसी का कोई दर्द है, कोई ये मानता है कि तमाम तरह की उत्पीड़न को झेला उन्होंने, तमाम तरह की समस्याओं को देखा हमने, शायद सुनने भर से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या सिचुएशन रही होगी, किस तरह की परेशानियां रही होंगी, और किन परेशानियों को पार करके आज वो लोग अपना घर, अपना शहर, अपनी जन्नत छोड़कर पलायन कर बैठे हैं। दिल में आता होगा कभी कि शायद हम वापस लौटे अपने उन घरों में, अपने उन गलियों में, अपनों के पास, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं। उनके दर्द को समझना बहुत जरूरी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।